हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के बारे में। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो इन्वेस्टर इस पे काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें इन्वेस्टमेंट देखने मिल रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसमें अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, अट्रैक्शन दिखा रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, वो बेकरार हैं। इस सभी से रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से इसमें हमें अपर सर्किट देखने मिल रहा है। बीएससी एनएससी के डेटा के हिसाब से दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है और 100% डिलीवर पे ये है। इसी से रिलेटेड हम पूरी बातें करेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए सुज़लॉन एनर्जी क्या आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, और आखिर में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से इसमें हमें अपर सर्किट क्यों देखने मिल रहा है। ये सभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सुज़लॉन एनर्जी शेयर की बात करें तो आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग प्राइस रही 9.20 रुपीज़ के आसपास है। 4.55% की हमें इसमें ग्रोथ देखने मिल रही है। पिछले 1 मंथ का अगर हम डेटा देखते हैं तो 26% के आसपास हमें ग्रोथ देखने मिलती है, और पिछले 3-4 दिनों में अगर हम देखें तो 20% के आसपास हमें यही ग्रोथ देखने मिल रही है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 29 जून से, यानी कि आज से लगभग अगर हम देखें तो 5-6 दिन पहले से ही दोस्तों यहाँ पे हमें अपर सर्किट देखने मिला। 7.65 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस चल रही थी, तब से ही हमें इसमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। और इसके पीछे का अगर मैं आपको रीज़न बताऊं तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें बाय कर रहे हैं। इन्वेस्टर इसमें अपना अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, अपनी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई सेलर आ नहीं रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम सेकंड पॉइंट की बात कर लें तो सुज़लॉन एनर्जी एक्चुअली में दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी ये प्रोड्यूस करती है। अगर हम देखें तो सोलार एनर्जी और विंड टर्बाइन एनर्जी के थ्रू ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसीलिए दोस्तों अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि इसमें अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल सकता है। तीसरी बात अगर हम कर लें दोस्तों तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को इंडिया में ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और जो भी दोस्तों इस सेक्टर में आ रहा है उसे काफ़ी अच्छा खासा सब्सिडाइज दिया जाता है। एक हिसाब से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते ही जा रही है। ये भी दोस्तों तीसरा कारण हो सकता है। और चौथे कारण की अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी, अगर आप देखेंगे मुकेश अंबानी जो कि जियो के निर्माता है दोस्तों, इन्होंने यहाँ ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है। और अब अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में मे बी रिलायंस इसमें कुछ बड़ा कर सकती है। ये 3-4 चीज़ें दोस्तों हैं जिसके वजह से सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में हमें अचानक से ग्रोथ देखने मिल रही है। एक हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में काम करती है, ये दोस्तों अच्छी बात हमें देखने मिलती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो जो भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और एज अ मेन सोर्स में रिन्यूएबल एनर्जी को लाया जा रहा है। इसीलिए ये सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं दोस्तों उन सभी पे काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो इसकी प्राइस भी दोस्तों हमें कम देखने मिलती है। मे बी इसीलिए इन्वेस्टर इसमें अपना अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके आगे आने वाले दिनों में काफ़ी हैप्पी प्रॉफिट कमाने के लिए सोच रहे हों। एक हिसाब से सबसे पहले तो मैं आपको इनका फाइनेंशियल डेटा शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद ही इस पे हम अपना कोई सजेशन और व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सुज़लॉन एनर्जी का फ़िलहाल जो मार्केट कैप है वो 7,783 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर आप देखेंगे तो 11.5% के आसपास ये बढ़ रहा है। आरओई का डेटा हमें यहाँ पे नहीं देखने मिलता है। डेप्थ कंपनी पे है ऑलरेडी 6,269 करोड़ रुपीज़ के आसपास, और प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 16.6% के आसपास है। सबसे बुरी बात दोस्तों हमें इसका बुक वैल्यू देखने मिलता है जो कि -3.378, यानी माफ़ कीजिएगा -3.78 पे हमें देखने मिलता है। एक हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग देखने नहीं मिलती है। और ख़ासकर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बताऊँ तो ये भी 88% के आसपास प्लेज पे है, यानी कि गिरवी रखा गया है। इसे भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कंपनी पे डेप्थ ऑलरेडी है
एक जो अच्छी बात हमें यहाँ पे देखने मिलती है, कंपनी अपना डेब्ट धीरे-धीरे कम कर रही है, ये भी हमें अच्छी बात देखने मिलती है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में जो हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, इसके पीछे इनका Q4 का रिज़ल्ट भी है। पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो सुज़लॉन एनर्जी ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। इनका अगर आप क्वार्टरली रिज़ल्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स का डेटा, तो लास्ट जून टू 18 से दोस्तों ये लॉस में ही थे। 576 करोड़ रुपीस के आसपास इनको जून 2018 के क्वार्टर में लॉस हुआ था। और धीरे धीरे दोस्तों ये लॉस कम भी हुआ था, लेकिन वापस बढ़ने लगा था। पेंडेमिक ने वापस हिट किया और इनका लॉस वापस से बढ़ गया। अब अगर हम देखें तो सुज़लॉन एनर्जी धीरे धीरे अपने को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रही है। और यही यहाँ पे रीज़न है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो मार्च 2021 के क्वार्टर में 1100 करोड़ रुपीस के आसपास इनको सेल्स हुआ है। और नेट प्रॉफिट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 57 माइनस में हमें देखने मिलता है, यानी कि -57 करोड़ रुपीस के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में -117 करोड़ के आसपास था। दोस्तों यही कुछ रीज़न है जिसके वजह से सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में हमें ग्रोथ तो देखने मिल रहा है, बट इनका अगर हम फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं तो वो हमें ठीक नहीं देखने मिलता है। चाहे अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 16.6% पे स्टैंड तो करती है, लेकिन इसमें 88% प्लेज पे शेयर है और कंपनी पे डेप्थ है। एक अच्छी बात जो है, जो कंपनी डेप्थ अपना धीरे धीरे दोस्तों कम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो कंपनी अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, तो आगे आने वाले दिनों में सेक्टर में तो ग्रोथ हमें देखने ज़रूर मिलेगा। कंपनी में ग्रोथ देखने मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये तो दोस्तों इनके परफॉर्मेंस पे दिखता है। और अगर हम Q4 का अगर इनका रिज़ल्ट देखें तो परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने मिलता है। थोड़ा बहुत ये अपना लॉस कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मे बी आने वाले दिनों में अपने को प्रॉफिट में लाएँ ये। ये अभी तक दोस्तों यहाँ पे तय नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी भी अब इस सेक्टर में आने वाले हैं, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। रिलायंस इसमें कुछ बड़ा कर सकती है। तो ये दोस्तों 3-4 चीज़ें हैं जिसे आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सुज़लॉन एनर्जी में अगर आप एज़ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बात पे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। इसका अगर हम मैक्सिमम डेटा भी देख लेते हैं तो कंपनी काफ़ी सालों से यही दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 से लेके इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 10 रुपीज़ के बीच में ही चल रही है। और ये पिछले 4-5 सालों का डेटा है दोस्तों, आप यहाँ से ही देखेंगे। 215 से 221 यानी कि पिछले 6 सालों में कंपनी 15 रुपीज़ से लेके 5 रुपीज़ के बीच में ही खेल रही है। आगे आने वाले दिनों में भी हमें ग्रोथ देखने मिले। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 सेशन से जो इसमें हमें ग्रोथ देखने मिली, इसके पीछे दोस्तों यही 2-3 रीज़न है जो मैंने आपसे शेयर किया। पहली बात तो कंपनी अपने को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रही है, अपने को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम करने का कोशिश कर रहा है और ये मे भी आगे आने वाले दिनों में इस शेयर को भी बेनिफिट दे। यहाँ पे दोस्तों कुछ फिक्स है नहीं। और फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक हिसाब से अगर हम देखें तो आप हमारी बात अगर मानना चाहेंगे तो यहाँ पे आप एक छोटा अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है और अपने को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। पर दोस्तों बड़े अमाउंट के लिए बिल्कुल मत जाइएगा और बड़ा रिस्क आप बिल्कुल मत लीजिएगा, यही हमारा यहाँ पे सजेशन रहेगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दोस्तों हम अपने एनालिसिस के हिसाब से अपने हिसाब से कुछ सजेशन रख रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। मे बी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नहीं अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप डिसलाइक करके हमें बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी नीचे लिख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।